गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यार इज द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से बात करेंगे। थर्ड तक की बात हम लोगों ने आपसे कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 4 से बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का हम पहले से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग एक एक पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसमें है क्या कि निम्न में कौन कौन एपी में है। हमको ये बताना है कि कौन कौन एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी में। कौन कौन समांतर श्रेणी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यदि कोई एपी में है, यदि अगर कोई पद मतलब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में रहेगी तो डी ज्ञात करना है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर ज्ञात करना है और साथ में इनके 3 पद लिखना है। तो इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, ये तो तब निकालेंगे जब वो एपी में होगा। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि एपी कैसे निकलेगा, कैसे पता करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी पता करने के लिए कि ये एपी में है कि नहीं, इसके लिए हम क्या निकालते हैं? इसके लिए हम सर्वांतर निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो बिना डी निकाले हम ये नहीं पता कर सकते कि ये श्रेणी, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपको श्रेणी देता है और आपसे पूछता है कि ये एपी में है कि नहीं, तो सबसे पहले उसका कॉमन डिफरेंस आप लोग निकालिए, मतलब सर्वांतर निकालिए। तो चलिए इसका सर्वांतर हम लोग निकालते हैं। देखिए, इसका जो ये पहला वाला होता है इसको हम बोलते हैं A1, दूसरे वाले को हम बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। ऐसे बोलते हैं A1, A2, A3, A4। तो यहां पे देखिए A1 का मान कितना दिया गया भाई साहब? A1 बराबर दिया गया आपको 2। A2 बराबर आपको कितना दिया गया है? A2 बराबर दिया है आपको 4। A3 बराबर कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। और A4 इक्वल दिया है 16। ये आपको इतना दिया गया है। अब D निकालने के लिए क्या करते हैं? जब D निकालते हैं, मतलब पहला D निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? दूसरे में से पहले वाले को माइनस करते हैं, मतलब A2 माइनस क्या करते हैं? A1। A2 माइनस A1। जब इस फार्मूले से निकालेंगे तो पहला सर्वांतर निकलेगा। तो इसको नाम दे देंगे हम D1। तो देखिए A2 का मान कितना है, देखिए ध्यान से। A2 बराबर दिया गया है 4, तो यहाँ पे 4 रखिए। माइनस A1 कितना दिया गया है? 2 दिया है, तो 2 रखिए। 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। तो D1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब ऐसे ही क्या निकालेंगे हम? D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D2। तो चलिए D2 भी निकाल लेते हैं। तो D2 के लिए क्या फार्मूला होगा? देखिए, D1 निकाला तो A2 माइनस A1 किया। अब D2 निकाल लेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। क्या करेंगे? A3 माइनस A2। तो देखिए A3 का मान कितना है? A3 बराबर 8 दिया है तो 8 कर देंगे। माइनस A2 का मान कितना? A2 बराबर 4 दिया गया है तो 4 कर देंगे। तो 8 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। बस यहीं पर रुक जाइए। देखिए, ये इसका सर्वांतर जो आता है 2 आ रहा है, इसका सर्वांतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। दोनों सर्वांतर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में रहती तो इसका जो D1 निकला है और जो D2 निकला है, दोनों क्या होते? दोनों बराबर होते। तो इसका मतलब ये जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। बात खत्म। एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे बात ही करना, कोई बात करना नहीं, क्योंकि पहले हमको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो पहले एपी में है ही नहीं, तो हम यहां तक इसको यहीं तक रोक देंगे। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट की है। देखिए, इसमें भी वही सेम काम करना है। पहले D1 निकालना है, फिर D2 निकालना है, फिर दोनों का कंपैरिजन करना है। अगर आपका मन करे तो D3 भी निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं? D1 निकालते हैं। तो आपको पता है ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। आप अपनी कॉपी में जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आप लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जब D1 हम निकालते हैं, D1 कैसे निकलता है बेटा? A2 में से A1 को माइनस करते हैं। तो A2 का मान कितना दिया है? 5/2 है और माइनस 2 है, 2 कर दिया। A2 माइनस A1 हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। ये तो इससे डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 5 होगा। माइनस 1 का 2 बार 2 टाइम्स आएगा, भाग देंगे तो। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 5 में से 4 माइनस हो जाएगा 1/2। तो D1 का जो मान आ गया वो कितना आया है? 1/2। तो D1 जो बराबर आया है हमारा वो आया है 1/2। ऐसे हम D2 निकाल दें। चलिए D2 निकालते हैं।
अब देखिए D2 के लिए, D2 के लिए क्या करते हैं, D2 के लिए क्या करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 माइनस A2। अब देखिए A3 का मान कितना है, A3 बराबर 3 दिया है तो यहां पे 3 करेंगे, माइनस A2 का मान कितना दिया है, 5/2 दिया है तो 5/2 करेंगे। अब इसको भी इसके नीचे 1 मान के एलसीएम करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एलसीएम लेकर ही सॉल्व करते हैं, भिन्न के जैसा फ्रैक्शन की जैसा बन जाता है। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ गया, माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 5 आ गया। 6 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1/2, ये आया D2। तो ध्यान से देखिए D1 बराबर भी 1/2 आ रहा है और D2 बराबर भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब जो इसका सर्वांतर है वो कितना है, 1/2। तो सर्वांतर को हम D1 D2 नहीं लिखेंगे, ये निकालने के लिए हम D1 D2 लिखते हैं, लेकिन जब केवल सर्वांतर की बात करते हैं तब हम उसको बोलते हैं D। तो यहां पर पहला, तो इसका मतलब ये AP में है तो यहां पर लिख देंगे, अतः यह सीरीज AP में है। ठीक है, यदि कोई AP में है तो D निकालो, तो D ही तो हम सबसे पहले निकाले हैं, बिना D के इसको निकाल ही नहीं सकते। तो D मतलब सर्वांतर कितना आ रहा है इसका, 1/2। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी अतः दी गई श्रेणी AP में है, AP में है और इसका सर्वांतर, इसका सार्व अंतर या इसी को कॉमन डिफरेंस D बोलते हैं, सार्व अंतर 1/2 है। हमने यहां तक की बात कर ली कि सर्वांतर भी हमने ज्ञात कर लिया। साथ में हमको यह भी बताना है और इनके 3 पद भी लिखना है। अगर ये AP में है तो इसके 3 पद भी लिखना है, आगे के 3 पद। 3 पद तो लिखा है 1 2 3, लेकिन ये यहां 4 पद तक दिया है, इसके आगे के कितने पद लिखने हैं, 3 और पद लिखने हैं। तो हम यहां पे ध्यान से देखिए, आप इस चीज को नीचे लिखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये यहां तक की बात हमने कर लिया है, तो इसका मतलब देखिए समांतर श्रेणी मिलती कैसे हमको। अगर हम जैसे ये है 2 है, 2 में कॉमन डिफरेंस 1/2 जोड़ेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, फिर इसमें हम 1/2 जोड़ेंगे तो इसमें ये मिल जाएगा, फिर इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। अब इसमें अगर 1/2 हम जोड़ दें, मतलब 7/2 में 7/2 जो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया। अब जो आएगा वो कौन सा पद होगा, 5वां पद होगा। तो A5 निकालेंगे, A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, एक तो 5वां पद के लिए आपको याद होगा, हमने फार्मूला बताया था 5वां पद के लिए फार्मूला क्या होगा, A+4D। क्या बताया था हमने फार्मूला 5वां पद के लिए, A+4D। याद करिए, बताया था हमने A+4D। तो A का मान यहां से, A का मान प्रथम पद है 2, तो यहां पे 2 रख दीजिए, प्लस 4 है 4 कर दीजिए, और D का मतलब कितना होता है 1/2, तो 1/2 यहां पे कर दीजिए। अब इससे इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो इसको काट देंगे हम, तो 2 से इसको काट दिए तो ये 2 बार गया कि नहीं 2। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या बचा है, यहां पे 2 बचा है, और यहां प्लस लगाएंगे, यहां पे 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 होगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। मतलब जो 5वां पद आएगा बेटा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहां पे जो 5वां पद आ गया वो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 5वां पद हो गया 4। अब क्या निकालेंगे, 6th पद, ये 5वां पद निकालेंगे। अब 6वां पद निकालेंगे, तो 6वें पद को बोलेंगे हम A6, और A6 का फार्मूला हमने क्या बताया था, A6 का फार्मूला होता है A+5D, जो रहता है उसी में एक बस कम रहता है। तो जो 6वां पद होगा वो होगा A+5D। इसका निकालने का एक और तरीका है, उसको हम बता देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। तो 6वां पद निकालने का होता है A+5D। एक सेकंड, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान, चलिए दिख रहा है। तो A+5D हो गया। अब A का मतलब कितना है, A का मान देखिए कितना दिया गया है, 2 दिया है, आप यहाँ पे 2 रख दीजिए, मल्टीप्लाई 5 दिया है, 5 कर दीजिए। और D का मान कितना दिया है, D का मान दिया है 1/2, तो आप यहाँ लिख देंगे 1/2। आया समझ में। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये इसको।
अब ध्यान से, ये तो 2 रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 और 2 5/2 हो जाएगा। तो यहां सॉल्व करते हैं तो ये 2 ही रहेगा, प्लस 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 हो गया, और बाई 2 ये तो 2 रहेगा ही रहेगा। अब इसको वही एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, प्लस यहाँ पे 5 होगा। तो अगला पद जो मिलेगा 5 4 9, 9/2, जो अगला पद मिलेगा वो मिलेगा 9/2। आपको 2 पद मिल गया, मतलब A5 मिल गया, A6 मिल गया। अब एक पद और आपको चाहिए, क्योंकि 3 पद चाहिए, तो हमने एक पद देखिए ये निकाला है अपने से, एक पद हमने ये निकाला है, और एक पद और निकालेंगे। तो जब एक पद और निकालेंगे तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, A7। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम निकाल दे रहे हैं A7। तो A7 का फार्मूला क्या होगा, A + 6D, तो वही करेंगे A + 6D। तो A का मतलब है, A का मान दिया गया है 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D का मान कितना दिया है, D बराबर है 1/2। इसको इससे काटेंगे कितनी टाइम, 3 टाइम। तो देखिए यहाँ पे तो 2 रहेगा और 3 यहाँ पे रहेगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो अगला पद मिलेगा वो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो ये श्रेणी के आगे के 3 पद हमने निकाल दिया। अब यहां तक की बात हुई। अब देखिए ध्यान से, ये तो पद आपको निकालना सूत्र से हमने बताया, आप बिना सूत्र का भी पद निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, या तो इसको नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, इसको हमने सूत्र से निकाला है, अगला क्वेश्चन जो हम एपी का आएगा उसको सूत्र से भी बता देंगे, और दूसरा जो तरीका है उसको भी बता देंगे। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा पार्ट 3 की। देखिए क्या दिया है, -1/2 है, -3/2 है, -5/2, -7/2, और ये चल रहा है, श्रेणी खत्म नहीं हुई है। तो इसकी बात करते हैं। इससे पहले क्या चेक करना है, क्या यह एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, D1 D2 D3। अगर ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये एपी में है। तो ये जो पहला पद होता है बेटा, ये होता है A1, ये जो दूसरा पद होता है इसको बोलते हैं A2, तीसरे पद को बोलते हैं A3। मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाता है हम अपने मान को बढ़ाते जाते हैं, A4 A5 A6, ठीक है। तो D1 का जो सूत्र होता है आप अच्छे से जानते हैं, D1 मतलब जो पहला सर्वांतर निकालते हैं उसका सूत्र होता है A2 - A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये होता है A2 - A1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे A2 - A1 है, A2 का मान कितना दिया गया, -3.2। तो A2 की जगह लिखेंगे -3.2। अब यहाँ पे माइनस है, आप माइनस लगाएंगे। A1 का मान कितना दिया गया, -1.2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1.2, लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए -3.2 तो यही रहेगा, 3.2 तो रहेगा, लेकिन ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1.2। अब देखिए -3.2 से जब 1.2 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा क्या, देखिए बड़े में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, तो बड़ा क्या है 3.2, 3.2 से 1.2 माइनस करेंगे तो आएगा 2। लेकिन साइन किसका रहेगा, साइन माइनस का रहेगा, तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं। समझ में आया। तो ये D1 निकल गया। ऐसे ही D2 निकाल लीजिए। तो D2 निकालेंगे तो देखिए D2 के लिए क्या सूत्र होता है, A3 - A2। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A3 - A2। अब देखिए A3 का मतलब कितना है, -5.2, तो ये -5.2 माइनस करेंगे, और A2 का मान कितना है, -3.2, तो -3.2। इसको भी जब आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, -5.2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा, तो इससे ये माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस। अब ध्यान से देखेंगे तो ये D1 और यहाँ पे D2 कितना निकला है, देखिए यहाँ पे D2 कितना निकल गया है, -2। मतलब D1 और D2 जब बराबर हैं, इसका मतलब सर्वांतर हमारे बराबर आ रहे हैं, इसलिए यह जो श्रेणी है वो किस श्रेणी में है, एपी में है। तो हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एपी में है, एपी में है। और सर्वांतर भी निकालने के लिए बोला है, देखिए डी भी निकालिए, तो डी का मान कितना हो जाएगा,
यही जो d1 d2 निकाल रहे हैं ये रियल में d है, तो d का मान कितना है -2 है, तो d बराबर -2। हमने यहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगर ये एपी में है तो इसके आगे के 3 पद नहीं लिखना है, 3 पद। हमने इससे पिछला क्वेश्चन हमने फॉर्मूले से बताया है, लेकिन इस क्वेश्चन पे देखिए फार्मूला आप यूज नहीं करिए, मतलब फॉर्मूले से कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी है, कैसे देखिए, श्रेणी जब हम बनाते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं, तो आगे के पद मतलब जो जैसे ये एपी में है, ये क्लियर हो गया कि ये एपी में है, तो पद बनाने के लिए क्या करते हैं, जितना सर्वांतर होता है उसमें आगे सर्वांतर, जो लास्ट वाले पद में अगर सर्वांतर जोड़ देंगे तो अगला वाला मिल जाएगा, इसमें सर्वांतर जोड़ देंगे तो अगला मिल जाएगा, इसमें सर्वांतर जोड़ देंगे तो अगला मिल जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो इसका सर्वांतर कितना आ रहा है -2। तो अगर -2 को हम देखिए, ये पहला पद हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब हमको 5वां पद निकालना है, मतलब A5 हमको निकालना है। क्या निकालना है? A5 हमको निकालना है। तो A5 के लिए हम क्या करेंगे, A5 के लिए A5 निकालना है ना, तो A5 से एक कम मतलब A4 में क्या करना है, आपको केवल D जोड़ देना है, मतलब सर्वांतर आपको जोड़ देना है। तो A4 का मान कितना है, -7.2 है, तो ये है -7.2 है, समझ में आया। अब इसमें सर्वांतर जोड़ना है, तो सर्वांतर कितना है बेटा, -2 है, -2 को आप जोड़ दीजिए। तो ध्यान से -7/2 7.2 है, प्लस माइनस माइनस होगा, -2 होगा, जुड़ के कितना हो जाएगा, -9.2। तो अगला जो पद आएगा वो क्या आएगा, -9.2। ये कौन सा पद मिल गया आपको, 6वां पद मिल गया। अब ऐसे आप सेवेंथ पद निकाल सकते हैं, 6th। तो ये A6 निकालेंगे, तो A6 के लिए क्या करेंगे, A5, मतलब A5 में वही D जोड़ देंगे। तो A5 में आप क्या करिए, D जोड़ दीजिए। तो A5 का मान कितना अभी निकाले हैं, 9.2, और इसमें 9.2 में अगर आप कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, इतना जोड़ेंगे तो ये आएगा -11.2। तो जो अगला पद आएगा वो आएगा -11.2। ऐसे ही जब आप A7 निकालेंगे, तो आप जब A7 निकालेंगे तो ये आएगा, ये जाहिर सी बात है 2 जुड़ता जा रहा है, तो 9 2 11, फिर अगला जो आएगा वो आएगा -13.2। आप इसको बिना, यहां अगर निकल रहा है इस क्वेश्चन में, बिना पेन यूज किए भी अगला पद बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे दिखाना होगा। हमको पता है आप लोग समझदार हैं, आप लोग इसको बिना पेन का यूज किए कर सकते हैं, लेकिन इसलिए हम ये सब लिख रहे हैं बेटा, इसको बोरिंग मत महसूस करिए, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा ना तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। या तो आप उस सूत्र का यूज करके दिखाएंगे, या तो इसका यूज करके दिखाएंगे। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि D जोड़ते हुए बना देंगे। अपने समझने के लिए आप समझ लीजिएगा कि आप ऐसे सीरीज बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको जब बनाना रहेगा तो आपको ऐसे सेम ऐसे बनाना पड़ेगा वहां पे, तब आपको नंबर मिलेंगे। अगले पार्ट की बात करते हैं। देखिए, इसको भी पहले चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो ध्यान से, ये जो पहला वाला पद है ये A1 में हो जाएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, ये A4 है। अब डॉट डॉट बढ़ता चला गया। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, D1 के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, A2 -6 दिया गया है। अब माइनस है, माइनस निकाल लगाएंगे। A1 का मान कितना है, A1 -10 है, तो -10 करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये -6 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 है, 10 में से 6 माइनस हो जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, अलग अलग साइन है, तो 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा। चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा वाला का, तो मतलब प्लस। अब ये निकल गया D1। अब निकालेंगे हम D2। तो D2 के लिए क्या करेंगे, D2 के लिए क्या फार्मूला होता है, A3 माइनस A2। तो फार्मूला होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, A3 है -2 है, माइनस का साइन लगाइए। और A2 का मान कितना है, A2 है -6, तो -6 कर दीजिए। इसको आगे करेंगे तो ये -2 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या है, 6 है, तो ये 6 कर दिया। अब इसको भी माइनस करेंगे तो 6 में से 4 निकल जाएगा, 6 में से 2 निकल जाएगा, 4 आएगा। मतलब देखिए D1 और D2 क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। जब D1 और D2 बराबर आ रहा है, आप D3 रख के भी चेक कर सकते हैं। तो जब बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो सीरीज दी गई है वो किसमें है, AP में है। तो लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी AP में है, AP में है, और
डी का मान कितना है, यही जो D1 D2 निकलता है ये रियल में D होता है, तो D बराबर कितना दिया गया है 4। हमने यहां तक निकाल लिया। अब हमको इसके आगे के 3 और पद निकालने हैं, तो हमने यहां तक A4 निकाला है, तो हमको क्या निकालना है A5। अब A5 के लिए देखिए फार्मूला क्या बताया था, A4 + D, मतलब जो लास्ट वाला पद रहता है इसी में सर्वांतर जोड़ना है। तो ये फार्मूला है कुछ नहीं, फार्मूला अपने से बनाया गया है, आप भी बना सकते हैं। तो A5 के लिए क्या है A4 + D। तो A4 का मान कितना है, A4 हम निकाले हैं कितना, A4 का मान दिया गया है 2 है, 2 करिए, प्लस D का मान कितना है, D बराबर 4 आया तो 4 कर दीजिए, तो 4 2 6, मतलब जो A5 निकलेगा आपका वो निकलेगा कितना 6 निकलेगा। फिर A6 निकालिए। A6 के लिए क्या फार्मूला है, A5 + D है। तो A5 का मान कितना है, A5 आपने 6 निकाल दिया है तो ये 6 हो गया, प्लस D का मान कितना है 4 होता है, 4 कर दिया तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, मतलब A6 भी हो गया, निकल गया। अब आपको निकालना है A7। तो A7 के लिए फार्मूला क्या होता है, A6 + D होता है, A6 + D, मतलब जो भी पद आपको निकालना है उससे एक पिछला वाला पीछे वाले पद में चले जाइए और उसमें D जोड़ दीजिए। तो 7th निकालना है तो पीछे जाएंगे तो 6th मिलेगा, A6 और D आप जी को जोड़ना है। तो A6 का मान अभी आपने निकाला है 10, तो यहाँ पे 10 करिए, प्लस D का मान है 4, तो 4 और 10 14 हो गया। तो ये देखिए ये अगला 10 मिलेगा और ये 14, ये आपको रेडी मिल रही। आपको ऐसे ही पूरा क्वेश्चन करना, बहुत सारे 15 पार्ट हैं, धीरे धीरे देखा जाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए ये 5th पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, 3 दिया है, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 ये दिया गया है। और आपको पता ये करना है कि क्या ये AP में है, अगर ये AP में रहेगा तो आगे के 3 पद बताने हैं। तो चलिए AP में पता करते हैं। तो ये जो पहला वाला होता है हम इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं और इसको A4 बोलते हैं। इतना लिख सकते हैं। फिर हम क्या निकालते हैं बेटा, D1 निकालते हैं। तो D1 निकालें, D1 का सूत्र क्या होता है, A2 - A1, A2 - A1। तो देखिए A2 कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 3 + √2 है, तो लिखेंगे 3 + √2 है, ये A2 हो गया। माइनस A1 कितना है, A1 3 है, तो आप 3 कर दीजिए। अब यहां पे ध्यान से जब देखेंगे तो ये देखिए प्लस में 3 है और ये माइनस में 3 है, इसको काट दीजिए, बड़ी बेरहमी के साथ आप काट दीजिए, इसको काट दिया। अब देखिए ये √2 दिया गया है, ये √2 बच गया, मतलब जो D1 का मान आया है वो कितना आ गया है, √2। अब ये D2 ऐसे ही निकालिए। D2 के लिए D2 का फार्मूला क्या होता है, A3 - A2। तो A3 देखिए कितना है, A3 ये दिया गया 3 + 2√2, तो A3 की जगह पे लिख लीजिए 3 + 2√2 दिया गया है, माइनस लगा दीजिए। A2 का मान कितना है, A2 देखिए ये पूरा है, A2 कितना है, अगर ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख दीजिए एक बार, 3 + √2। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए तो 3 + 2√2 ही रहेगा, लेकिन जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाएंगे। तो ये प्लस में है और ये माइनस, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3, और ये प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा √2। अब इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये 3 और ये 3 प्लस और माइनस में है, इसको बेरहमी के साथ काट दीजिए, काट दिया। अब ध्यान से इसको देखना है आपको दोनों को, ये दिया गया है √2 और ये दिया गया है √2। ये उसी प्रकार के हैं जैसे अगर इसको हम x मान लें, ध्यान समझिएगा, अगर आप करड़ी वाला जोड़ घटाना नहीं जानते तो समझ लीजिए, ये जैसे रूट में कोई नंबर रहता है तो इसको मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे x मान लीजिए, और रूट में यहाँ पे है, इसको भी आप x मान लीजिए, यहाँ पे ये इसको x² मान लीजिए आप, या इसको भी x² मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x², और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, x²। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करते हैं, दो में से, क्योंकि सेम है, दोनों सेम है, तो दो में से एक को माइनस कर देते हैं, तो बचता क्या है, एक आता है। तो एक तो लिखते नहीं है, तो केवल क्या बचता है, x² बचता है ना। अब देखिए x² बचा, तो हमने x² माना किसको है, √2 को। तो इसी प्रकार जब रूट की क्वेश्चन रहते हैं, जब रूट में सेम नंबर है, √2 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, तो इसके जो बगल, जो साथ में गुणांक रहता है वो जुड़ घट जाता है। तो 2, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसका जो आंसर आएगा
इसको हम हटा देते हैं सॉरी। इसका जो आंसर हो रहा है, देखिए इसमें में से इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो बचेगा वो बचेगा √2। तो मतलब d1 भी √2 आ गया, d2 भी √2 आ गया, मतलब d1 इक्वल टू d2। अतः यह श्रेणी में, या जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः लिखेंगे d1 बराबर d2 के, d1 बराबर d2 बराबर √2, अतः दी गई श्रेणी AP में है, AP में है और D बराबर, D वही होता है जो d1 d2 होता है, D बराबर कितना हो जाएगा √2। ये यहां तक कंप्लीट हो गया। अब साथ में बोला है कि इसके 3 पद आपको लिखना है, तो 3 पद लिखना है। तो ये A1 हुआ, A2, A3, A4, अगला क्या होगा A5। तो A5 निकाल दीजिए। तो A5 के लिए हमने क्या बताया था बेटा कि जो A5 के लिए A4 मतलब पिछले वाले में बस D को जोड़ना है। तो पिछला वाला क्या है A4 है, A4 में D आप जोड़ दीजिए। तो A4 का मान देखिए कितना आया है 3 + 3√2। तो आया है 3 + 3√2 और इसमें D जोड़ना है तो D का मान आया √2 + D का मतलब होता है √2। अब ये √2 किस में जुड़ेगा, वही x, सपोज दैट ये x² है, ये भी x² है, तो x² के साथ ही जुड़ता घटता है ना, इसके साथ तो जुड़े घटेगा नहीं क्योंकि ये अलग बिरादरी का है, लेकिन ये दोनों सेम बिरादरी के हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए ये 3√2 हो गया और ये √2 हो गया, तो इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणांक 3 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे कितना, ये तो 3 रहेगा ही, ये तो बेचारा बेगाना है, इसको बेगाने को ऐसे लिख दीजिए और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो गया। ये आप निकाल दिए A5। ऐसे ही आप निकालेंगे क्या बेटा A6 निकालेंगे। तो A6 के लिए क्या फार्मूला होता है A5 + D। तो A5 + D होता है। A5 कितना निकाले हैं आप 3 + 4√2 निकाले हैं और प्लस इसमें D जोड़ेंगे तो D का मान है 2। अब इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये तो बेगाना है, ये दोनों को सेम है, तो इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक 1 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3 + 5√2। यहां तक बात समझ में आई। अब ऐसे क्या निकालेंगे A7 निकालेंगे। तो A7 के लिए क्या करेंगे बेटा A6 + D करेंगे, ठीक है दिख रहा है, हाँ A6 + D है। तो A6 का मान कितना है 3 + 5√2 है और इसमें क्या करेंगे √2 आप जोड़ देंगे, तो √2 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा और ये तो सेम ऐसे लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 + 6√2। और जो ये आगे हमसे पूछा है इसके 3 पद, यही देखिए इसके 3 पद निकल गए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसको भी दिया गया, इसको भी चेक करना है क्या ये AP में, तो पहले AP में चेक करिए। तो इसको हम A1 मानते हैं, इसको हम A2 मानते हैं, इसको हम A3 मानते हैं और इसको हम A4 मानते हैं, ठीक है। तो A1 A2 निकल गया, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे D1 निकालेंगे। तो D1 का फार्मूला क्या होता है A2 - A1, ये होगा A2 - A1 हो गया। तो देखिए A2 का मान कितना है 0.22, तो इसका मान है 0.22 माइनस A1 का मान कितना है 0.0। अब इसमें में से इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा। बहुत बच्चे क्या होता है दशमलव के जोड़ घटाने में एकदम परेशान रहते हैं कि दशमलव आ जाता है, रूट आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, हम एक बार बता दे रहे हैं। जब ऐसे क्वेश्चन रहता है तो जो बड़ा रहता है उसको लिख लेते हैं, तो ये 0.2 बड़ा है, 2 ये बड़ा है, ठीक है। जो अगला वाला पद है चाहे जोड़ना रहे या घटाना रहे, हमेशा दशमलव के नीचे पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगा देते हैं और पॉइंट के बाद जो उधर लिखा रहता है उसको हम इधर लिखते हैं, पॉइंट के इधर जो लिखा रहता है हम उसको इधर लिखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट के बाद ये इधर 2 लिखा है तो 2 यहां नहीं लिखेंगे, 2 यहां पे लिखेंगे, ठीक है। और पॉइंट के इधर जो लिखा रहता है उसको इधर लिखते हैं, तो इधर कुछ नहीं लिखा है मतलब 0 लिखा है। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 हो गया, इसको मान लीजिए अपने से। अब इसको माइनस कर दीजिए, जो भी चिन्ह है उसको माइनस कर दीजिए। तो 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा और 2 से 2 जाएगा तो यहाँ पे 0 आएगा और ये पॉइंट तो पॉइंट है ही। तो मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.02। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.02।
डर डर मत जाना कि सर ये जीरो कैसे बढ़ा देते हैं, ये मतलब पॉइंट को लिखने का एक ढंग से रूल है, ठीक है। जैसे आप स्टाइल करते हैं ना, ये समझ लीजिए इसकी स्टाइल है, जीरो लिखने से पहले ए आ जाता है। जैसे मूवी आने से पहले ट्रेलर आता है ना, तो वैसे जीरो आने से पहले पॉइंट आने से पहले जीरो आता है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। अब ये हमने D1 निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। चलिए D2 निकालते हैं। तो D2 के लिए क्या फार्मूला होता है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो देखिए A3 कितना है, A3 का मान है ये 0.222 माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान आपके दिया है 0.0, ये इतना हो गया 0.22। अब इसको भी माइनस करना है तो फिर इसको भी समझा दे रहे हैं। तो ये जो बड़ा वाला रहता है उसको पहले लिख लेते हैं, या छोटा किसी को भी लिख लीजिए, लेकिन कोशिश यही किया करिए बड़े वाले को पहले लिख लेंगे। लिख लिया आपने। अब पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा दीजिए, अब पॉइंट के उधर जितने हैं उसको लिख दीजिए। पॉइंट के इधर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो इसके नीचे 0 लगा दीजिए। अब माइनस कर दीजिए, 2 से 0 जाएगा 2 आएगा, और इन दोनों का माइनस होगा 0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 0.002। इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2। यहां पे लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, मतलब D1 और D2 बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है। दी गई श्रेणी जो है वो AP में नहीं है, ठीक है। तो यहां तक ये 6th पार्ट तक हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका 2 पार्ट हम लोग और देख लेते हैं आज की क्लास में, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए क्या है, 7th पार्ट है इसका। ये आपको सीरीज दिया है, आपको बताना है क्या ये AP में है कि नहीं। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, A1 ये A1 है, ये A2 है, A2 ये A3 और ये A4, ठीक है। D1 D2 जल्दी से निकाल के चेक कर लेते हैं। तो चलिए D1 का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। इतना तो अब आप फॉरवर्ड हो गए हैं। तो A2 का मान कितना है, -4 है, तो -4 कर दीजिए, और माइनस सूत्र में तो माइनस लगा दिए। A1 का मान कितना है, 0। तो जाहिर सी बात है -4 में या किसी में 0 माइनस करेंगे तो वो संख्या ही आती है। तो -4 में 0 माइनस करेंगे तो संख्या ही आएगी, -4 ही, क्योंकि 0 ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, तो ये -4 आ जाएगा। तो D2 का मान निकालेंगे। D2 के लिए क्या करेंगे बेटा, A3 में से A3 माइनस A2 करेंगे। क्या करेंगे, A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है, -12 है, -12, और माइनस A2 का मान कितना है, -8 है, तो ये -8 कर दीजिए। ध्यान से, हमने कर दिया गलत। ऐसे ही गलतियां आप लोग करते हैं। देखिए क्या है, A3 बराबर -12 है, -12 कर दिया, माइनस है, आपने माइनस लगाया। साथ में A2 का मान जो A2 है वो -8 है, तो जो A2 है वो -8 है, उसका वैल्यू -8 है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये -12 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8। अब जब 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4। लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस, तो -4 हो गया। अब देखिए D1 इक्वल टू D2, यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर है D2 के। अतः दी गई श्रेणी AP में है, दी गई श्रेणी AP में है। हो गया। अब हम अगर AP में है तो पद, आगे का पद निकालते हैं। तो ये 4 पद हो गए, 5वां पद हमको निकालना है, तो A5 निकालना है। तो A5 का सूत्र क्या होता है, A4 प्लस D। अब A4 का मान कितना दिया गया है, A4 का मान देखिए कितना है, -12 है, तो -12 करिए, प्लस D का मान कितना निकाले हैं, -4 निकाले हैं, तो इसको -4 ब्रैकेट में कर दीजिए। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे -12 होगा, और ये प्लस और माइनस -4 हो जाएगा, और 12 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -16, तो इसको लिखेंगे -16। जो अगला पद आएगा, मतलब जो 5वां पद आएगा वो आएगा -16। ऐसे ही A6 निकालिए। जब A6 निकालेंगे तो उसका सूत्र क्या होगा, A5 प्लस D, तो A5 प्लस D कर दीजिए, A5 प्लस D कर दीजिए आप। तो A5 का मान कितना है, A5 अभी आपने निकाला -16, तो A5 -16 हो गया,
प्लस है, प्लस लगा दीजिए। डी का मान कितना है, डी बराबर आप निकाल रहे हैं कहाँ, ये देखिए निकाले है ना -4, तो यहाँ पे -4 कर दीजिए। अब ध्यान से -16 ये -16 रहेगा और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो ये आपस में जुड़ेगा तो -20 हो जाएगा। मतलब जो A6 निकाले हैं वो कितना निकल गया, -20। ऐसे ही आप A7 निकाल दीजिए। A7 निकालेंगे तो इसका सूत्र बनेगा A6 प्लस D, A6 प्लस D। तो A6 का मान कितना है, A6 -20 निकाले हैं, -20 कर दीजिए और सूत्र में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। D का मान कितना है, D के बराबर निकाले हैं -4, तो -4 कर दीजिए। अब यहाँ पे -20 है, आप -20 करिए और प्लस और माइनस -4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -24। जो श्रेणी के आगे के जो 3 पद होंगे वो -16 होगा, -20 होगा और -24 होगा। इस चीज को आप लिख देंगे, श्रेणी के आगे के 3 पद -16, -20, -24 होगा। चलिए इसको भी बात करते हैं। ये भी श्रेणी में दिया गया है, डायरेक्ट इसको भी A1, ये देखिए A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, D1 D2, तो चलिए D1 निकाल देते हैं। तो D1 का सूत्र क्या होता है, A2 - A1, तो A2 - A1, तो A2 बराबर कितना है, -1/2 है, -1/2। अब माइनस करेंगे कितना, A1 A2 को, A2 A1 को, तो A1 का मान भी कितना है, -1/2, तो ये -1/2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, -1/2 है, -1/2 करेंगे और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/2। अब देखिए दोनों सेम हैं और चिन्ह क्या है, अपोजिट है, तो कट जाएंगे। इसको चलिए बड़ी बेरामी से के साथ आप काट दीजिए, काटने में तो आप माहिर हैं। तो D1 का मान कितना हो गया, जब दोनों कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0। तो D1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। वैसे देखने से ही लग रहा है, क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। जब बराबर से बराबर को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, जैसे 2 से 2 को माइनस करेंगे तो 0, 3 से 3 को माइनस करेंगे तो 0। मतलब जब बराबर नंबर्स रहते हैं और उनका बराबर नंबर का बराबर नंबर में अगर माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। तो इसीलिए D1 बराबर 0 आ गया। अब अपनी संतुष्टि के लिए आप D2 भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो D2 हम निकाल नहीं रहे हैं, डायरेक्ट D2 बराबर 0। मतलब अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि D1 = D2, अतः श्रेणी AP में है, श्रेणी AP में है और D = 0। सर्वांतर पूछा है ना, D का मान, तो D बराबर 0 हो गया। अब आपको क्या लिखना है, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब श्रेणी के आगे का पद निकालना है, तो अगर आप समझदार होंगे तो आगे का पद क्या होगा, जब सभी पद बराबर है और 0 जोड़ना है तो आगे के पद भी क्या होंगे, वही पद होंगे, तो वो निकाल दीजिए। तो ये 4 है, 5वां निकालेंगे तो A5 निकालेंगे। तो A5 के लिए क्या होगा, A4 + D। तो A4 का मतलब कितना है, -1/2 और D का मतलब है 0, तो -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही होगा। A5 बराबर -1/2 हो जाएगा। ऐसे ही A6 निकालेंगे, A6 भी कितना आएगा, -1/2। ऐसे A7 निकालेंगे तो A7 भी कितना हो जाएगा, -1/2। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब आप ये 8 तक हमने बात कर लिया, अभी कुछ और पार्ट बचे हैं, 15 पार्ट टोटल है। तो जो भी पार्ट बचे हैं इसकी हम बात करेंगे कल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर कल की क्लास में देखते हैं आगे क्वेश्चन।